हाय दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। अब बेसिकली सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो भी हम चार्जेस होते हैं, जिनको भी हम अभी तक चार्जेस को हम रेस्ट में पढ़ रहे थे, अब इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या पढ़ेंगे, चार्जेस को अगर मोशन में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसमें जब चार्जेस मोशन में हो जाते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। बेसिकली हमारे जितने भी घरों में, चाहे जहाँ भी हमारा करंट होता है, कुछ कहीं भी जहाँ पे भी करंट ट्रांसफ़र होता है, जहाँ करंट का फ्लो होता है, वहाँ पे बेसिकली किसका फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो होता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, बेसिकली जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एक किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने लगते हैं तो उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। मतलब अगर कोई करंट, जब करंट कब बनता है, इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है, जब वो चार्जेस फ्लो होते हैं किसी भी कंडक्टर में, तब वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल टर्म डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया, किसी भी एरिया के अक्रॉस अगर करंट फ्लो कर रहा है जो कि हेल्ड है किसके, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब जितना चार्ज फ्लो कर रहा है डिवाइड बाय द टाइम, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट क्या डिफिनेशन बोलता है, चार्ज डिवाइडेड बाय द टाइम। एट स्टडी स्टेट पे डी क्यू, जो चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज है, उसको हमने कैपिटल क्यू कर लिया और डी टी को टाइम में कन्वर्ट कर लिया। तो स्टडी स्टेट पे क्या हो गया, करंट की वैल्यू कैपिटल क्यू अपॉन टी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, जहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट अगर कोई भी एरिया जो है, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर उस एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज के, तो क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रिक करंट को फिर डिफाइन करेंगे, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एज द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब एसआई यूनिट मैंने बता दिया एम्पियर होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट, अब कुछ नोट इंपॉर्टेंट है। जो करंट हमारे डोमेस्टिक एप्लायंस, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे करंट की ज़रूरत कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पियर की। ये 1 एम्पियर इसलिए रखा जाता है जिससे हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सेकंड क्या है, करंट कैरिड बाय द लाइटनिंग। जो हमारा लाइटनिंग होता है उसकी वजह से कितना करंट कैरिड होता है, 10 की पावर 4 एम्पियर। मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है। जो हमारे करंट इन आवर नर्व्स, मतलब जो हमारी बॉडी के नर्व्स में होते हैं, वो कितने होते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर। ये हमारे करंट की बात हो गई, नॉर्मल करंट की बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट्स की बात करें, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। 2 तरह करंट होती हैं, एक कन्वेंशनल, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट्स होती हैं। कन्वेंशनल करंट वो करंट्स होती हैं जो कि बेसिकली करंट क्या होता है, मैंने बताया चार्जेस का फ्लो। अगर फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। लेकिन अगर यही फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाएगा। बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था वही रियल रियल करंट होती है। लेकिन हम कन्वेंशनल करंट को पढ़ाई करते हैं शुरू से लेके, हमने एक बना रखा है कि जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज अगर पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। ये कन्वेंशनल करंट बना दिया गया है, एक रूल बना दिया गया है कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में ही फ्लो होगा। लेकिन बेसिकली जो रियल में होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में होता है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ 6.25 इन 1018 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकेंड। मतलब अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो उसमें 6.25 इन 1018 एलिमेंट्री चार्जेस प्रेजेंट हैं पर सेकेंड में। तो इसको कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, टाइम कितना है 1 सेकेंड है, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इन 10 कूलम। तो आई इज इक्वल टू अभी आपको जस्ट बताया कि क्यू अपॉन टी होता है। क्यू की वैल्यू सबसे पहले वाली डिफिनेशन मैंने समझाई थी, क्यू की वैल्यू होती है एन इंटू ई। एन इंटू ई क्यू की वैल्यू होगी अपॉन टाइम। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्री चार्जेस कितने हो गए, एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। तो आई की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 तो कितना आंसर आ गया 6.25 इंटू 10 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकंड। ये आपका हो गया आंसर। अब बात करते हैं दूसरा कि कैसे हम मेंटेन करते हैं किसी भी जो स्टडी करंट होती है। स्टडी करंट का मतलब कि कंटिन्यू करंट फ्लो होती रहे उस किसी भी सर्किट में।
अगर स्टडी करंट हमें चाहिए तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, अब उसकी बात कर लेते हैं। टू मेंटेन स्टडी करंट थ्रू द कंडक्टर सम एक्सटर्नल डिवाइसेस मस्ट डू वर्क एट ए स्टडी रेट टू टेक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। इसका मतलब है कि अगर हमें स्टडी करंट चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा किसी भी कंडक्टर में। जब भी अगर हमें स्टडी करंट चाहिए किसी भी कंडक्टर में तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों? हमें पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल कहलाता है। मतलब हमें पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक हमको लेके जाना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं, मतलब इनको एक्सटर्नली हम लोग कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप फिर से ध्यान सुनिए, अगर आपको मेंटेन करना है स्टडी करंट किसी भी सर्किट में, किसी भी अगर फ्लो हो रहा है स्टडी करंट किसी भी कंडक्टर में, तो क्या होगा, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए जो कि वर्क करे हमारा पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाए ना जाना है उसको, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव तक उसको फ्लो होना चाहिए किसी भी सर्किट में। तो होगा कैसे ये? सच ए डिवाइस इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। मतलब ऐसे डिवाइस, कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिनको सोर्स बनाया जाता है, जैसे उनको उसको एक नाम दे दिया गया ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स होता है, मतलब एक फोर्स क्या होता है, ये वर्क डन की तरह काम करता है जो आपका पॉजिटिव से चार्ज को लेके जाता है नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस की तरफ। तो मतलब एक्सटर्नल डिवाइस क्या यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, कि जहाँ पे ये फोर्स हमें प्रोवाइड कर सके, वो हमें फोर्स प्रोवाइड करता है सेल या फिर बैटरी या फिर कोई इलेक्ट्रिक जनरेटर। मतलब अगर हमें किसी भी सर्किट में स्टडी करंट को मेंटेन रखना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, सेल को, बैटरी को या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर को, जो हमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करेगा जो जिससे हमारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक हमारे चार्जेस पहुंच जाए। ये इस तरह से हम मेंटेन करते हैं स्टडी करंट इन अ सर्किट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही क्या होता है। द EMF of a source is may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from lower to the higher potential। मतलब अगर ये जस्ट मैंने अभी इसकी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताने की कोशिश की थी कि सेल और बैटरी का वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्क क्या होता है, कि जो हमारा इनका वर्क ये होता है कि जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज तक पहुंचाया जा सके। मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या कंसीडर किया था, लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज क्या कंसीडर किया था, हायर पोटेंशियल। मतलब लोअर पोटेंशियल से हमेशा हायर पोटेंशियल तक हमारा ये वर्क डन हो जाए, जिससे कि हमारा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव चार्जेस तक हमारा फ्लो हो जाए, प्लस से माइनस चार्ज की तरफ, और चार्जेस का फ्लो हो जाए। मतलब पूरे कंप्लीट कर दें पूरे सर्किट को। बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एक ऐसा सोर्स होता है जो कि मतलब क्या करता है, एक वर्क डन करता है, पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से ले जाके हायर पोटेंशियल तक लेके जाता है चार्जेस को। तो ये एक पूरे कंप्लीट सर्किट में फ्लो होता है। जैसे ये मानते हैं पूरी कोई सर्किट है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो चार्जेस का फ्लो प्लस से लेके पूरा माइनस, पूरा कंप्लीट सर्किट जब हो जाएगा, मतलब प्लस को क्या कंसीडर किया, लोअर पोटेंशियल, और माइनस को हायर पोटेंशियल, तो जो प्लस से माइनस जो पूरा चार्जेस का फ्लो हो जा रहा है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस के केस में देख लेते हैं, द EMF ऑफ ए सोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स व्हेन इट इज इन द ओपन सर्किट। मतलब अगर हम इसको, जो हमने यहाँ बैटरी लगा रखी है, अगर इसको हम ओपन सर्किट बना देंगे, अगर इस बैटरी को हटा देंगे तो क्या कैसी सर्किट बन जाएगी, ओपन सर्किट। मतलब वहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है और हमारे सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब वहाँ पे ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी तो उसे कहा जाता है ओपन सर्किट। मतलब अगर इन दोनों ओपन सर्किट बीच में जो अगर हमने मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मेंटेन कर दिया तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब अगर, और कैसे हमने स्टडी करंट को मेंटेन किया किसी भी सर्किट में। अब बात कर लेते हैं कुछ ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज। मतलब कहता है कि जो भी करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। ये कौन बताया, ओम्स लॉ ने बताया, ओम साहब ने बताया। इसके लिए कंडीशन क्या रखी गई है, टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीजें बदलनी नहीं चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लिखा गया, V इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा जिसका क्या नाम दिया गया, रेजिस्टेंस। तो अगर V इज इक्वल टू किस में मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्ट में, करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और आर को मतलब रेजिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, ओम में। हमेशा आई और वी के बीच, मतलब आई हमेशा वाई एक्सिस पे होता है ग्राफ में, और वी किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, और आई और वी के ग्राफ में हमेशा लीनियर ग्राफ बनाया जाता है। ये ओम्स लॉ की कंडीशन होती है। अब बात करते हैं रजिस्टर की।
एनी मटेरियल दैट हैज सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। मतलब किसी भी ऐसे मटेरियल में जिसमें कुछ ना कुछ फ्लो ऑफ चार्जेस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, मतलब वो उसको रोकने के, मतलब उसके अपोजिट में एक तरह से फोर्स कह सकते हो अप्लाई करे, या फिर उसको रोकने का प्रयत्न करे, उससे कहते हैं रजिस्टर्स। थैंक यू सो मच। अब आगे जितनी भी डिस्कशंस होंगी आगे आपको बताया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ इसको बताइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।